कि क्या मूर्ति लगा देने से उस परिसर में जो पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी हैं, की संख्या बढ़ेगी। से पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं नायकों अपने अपने पूजे जाने के, अपने संप्रदाय में, अपने धर्म में, अपनी मैं जो सबसे सुप्रियाटी है उसका विरोधी हूँ। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानता के चैंपियन थे तो वो कदापि ये नहीं कहेंगे कि मेरी मूर्ति लगा के पूजा कीजिए। उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एसेट के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में, उनके न्याय निर्णय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि लोगों में, देश में संविधान के प्रति, न्यायपालिका के प्रति रुझान बढ़ा है। मैं समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाला कोई भी लिटिगेंट हो, एडवोकेट हो, जुडिशियल ऑफिसर हो या आम आदमी हो, वो जब आएगा तो बाबा साहब का दर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में करते हुए ही न्याय की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो आत्मा है, आत्मा की जगह है, वहीं पे एकदम सबसे बीचों बीच में बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है। 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगने जा रही है और बहुजनों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक खबर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और कहा जा रहा था, बहुजन उम्मीद कर रहे थे कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक खबर थोड़ी अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी, प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उसमें बाबा साहब वकील के ड्रेस में होंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही वकील गौरव यादव जी हैं। सर, कैसे देखते हैं बाबा साहब तस्वीर लगने जा रही है देश की सबसे बड़ी अदालत में? देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में तो लगते जा रही है, लेकिन दुनिया के इतिहास में सबसे विलम्ब से लगने जा रही है। जो काम और 1949 स्वीकार कर लिया गया था में भारतीय संविधान सभा ने उस जो प्रारूप सभा का संविधान बना था उनको इनैक्ट एडाप्ट किया गया था कि जो काम 26 नवंबर 1950 को उस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के साथ हो जाना चाहिए था, वो आज इतने विलम्ब से हो रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति माननीय DY चंद्रचूड़ साहब को कि आप देर से जरूर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब बाबा साहब की जो है प्रतिमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रांगण है, वो प्रांगण के बारे में बताना चाहूँगा कि उस समय के लोग 6 जजेस थे। 2 दिन बाद हुआ। इससे पहले जो संविधान सभा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय चला करती थी और उसके जब 1950 के 26 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को इस बिल्डिंग में कार्य शुरू हुआ था। 6 जजेस साहब ने अपना काम शुरू किया था और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था, लेकिन बहुत सादगीपूर्वक था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस लड़के को स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा हो, बहुत विद्वता लेने के बाद अर्थशास्त्र में, विधि में, जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ साहब अभी गए थे, वहाँ पे मूर्ति उन्होंने लगा देखा होगा, तो मन में उनको आया हुआ कि देखिए लंदन के लोग, विदेश के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग उस दलित का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि बाबा साहब की तस्वीर तो जरूर लगाई जा रही, प्रतिमा जरूर लगाई जा रही है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव खबर है, लेकिन दलित का बेटा कब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कब हाई कोर्ट का जज बनेगा? आप जो मैं कहना चाहता था, जिस बात को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अनुयायी लिया था, अगर हम सच्चे बौद्ध हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर के मानने वाले हैं, तो वहाँ नायक पूजा के कोई स्थान नहीं था। वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं नायकों अपने अपने पूजे जाने के, अपने संप्रदाय में, अपने धर्म में, अपनी मैं जो सबसे सुप्रियाटी है उसका विरोधी हूँ। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानता के चैंपियन थे तो वो कदापि ये नहीं कहेंगे कि मेरी मूर्ति लगा के पूजा कीजिए। लेकिन प्रश्न आपने बहुत, अब तक का जो मैं आपके साथ इंटरव्यू दिया हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे साथी पत्रकार ने पूछा है कि क्या मूर्ति लगा देने से उस परिसर में
जो पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, की संख्या बढ़ेगी? यह यक्ष प्रश्न जो है सबके सामने तैर रहा है। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो मनी माइंड साइकिल से चलाने का जागृति का समय नहीं है। अब ये नेशनल दस्तक दिल्ली में बैठता है और यहीं से अपने विचारों की जो प्रतिभा है, जो वाणी है, उसकी तीव्रता है, प्रसारित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश का संविधान है, आज एक भी लड़का, छोटा सा लड़का, जो अबोध सा लड़का है, वो गूगल प्ले पे जाता है और जो उसके मन की चीज़ आती है वो उसको सोच लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है। आज जो भी विधि का छात्र है वो अब रिसर्च करने लगा है कि एक क्लिक पे नेशनल जुडिशियल डाटा हो गया है, कितने जज अपॉइंट हो रहे हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है। अब तो जो कोलिजियम का रेजोल्यूशन आ रहा है उसमें भी लिख के आ रहा है कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये फला है, फला फला, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एसेट के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में, उनके न्याय निर्णय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में, देश में संविधान के प्रति, न्यायपालिका के प्रति रुझान बढ़ा है। इस रुझान बढ़ने का ही परिणाम है कि इतने विलम्ब के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूर्ति की स्थापना जो है देश की राष्ट्रपति महामहिम करने जा रही है 26 तारीख को। 26 नवंबर करने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि हर गांव में, लगभग हर देश के हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई, मूर्ति लगाई गई है और 14 अप्रैल जो उनकी जयंती है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लेकिन क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है डीवाई चंद्रचूड़ साहब की तरफ से, जो सीजीआई हैं, मूर्ति लगा करके जो है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। मैं भी खेत खलिहानों, घूर, गड्ढे, गढ़ी, पोखरे, तालाब, नदी कि उस सभी छोर को देखा हूँ जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी गई है। उसकी पूजा लोग क्या बदला, इससे बदलाव क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगाई जा रही, इससे बदलाव क्या होगा? आप क्या देखते हैं? कितनी दूर तक आप सोच सकते हैं? आप मेरी बात को आने दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ। तो लोगों में वो जानकारी नहीं थी। वो जानते थे कि इन्होंने, बाबा साहब ने, जब हम पढ़ नहीं पा रहे थे, धन नहीं रख पा रहे थे, हमारे लोगों को सही से सही व्यवहार नहीं किया जाता था, उससे मुक्ति दिलाई है। तब उनकी पूजा करने लगे। इस मूर्ति के लग जाने से अब लोगों को हो सकता है कि अगर हमारा आदमी जाएगा, जो उसमें न्याय निर्णय लिखेगा, वो देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर लागू होगा। इसका संदेश इस मूर्ति से, जो मैंने आपको कहा, पोखरे पे, खेत खलिहान के कोने में लगा दिया गया है, यह संदेश वहां जाने वाला है। एक बात बताइए कि कहाँ पर मूर्ति लगाई जा रही है? सुप्रीम कोर्ट परिसर में कहाँ पर? ये आपने जो पहले आप देखते रहे होंगे कि मेन कोर्ट जो है, गांधी जी की मूर्ति चीफ कोर्ट के सामने लगी है। उसके जस्ट सामने जो मेन बिल्डिंग का कंपाउंड था, जो पहले उसमें SCBA के कार्यक्रम हुआ करते थे, उस लान के जो मुख्य दरवाजा, जो सुप्रीम कोर्ट की जो आत्मा है, आत्मा की जगह है, वहीं पे एकदम सबसे बीचों बीच में बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है। क्या कुछ आपको जानकारी है कि कितने फीट की मूर्ति होगी बाबा साहब की? अभी इस तरह का नहीं है, क्योंकि रोज हमारा वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिवक्ता काम करता है, वो अपने घर से ज़्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहता है, समय बिताता है। तो उस परिसर से, जहाँ पे अभी फाउंटेन बनाया गया है, उसके पहले वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड वाला जो एल्बम दिखते थे आप लोग, थोड़ा सा सांकेतिक दिखता था, जो लोगो नहीं, उसको एक सांकेतिक मेडिसन का दिखता था। उसी के जस्ट सामने जो रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग से मैं समझता हूँ कि 10 या 20 फुट जो है अंदर तक बन रही है। प्लेस बहुत अच्छा है, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिभा के अनुसार ये स्थान भी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ जिस जगह मूर्ति लग रही है वो स्थान अब जो है और पूज्य और तुल्य हो जाएगा। जितने भी वकील, जितने भी जज, सब लोग जाएंगे सुबह सुबह, जैसे वे इंटर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले बाबा साहब दर्शन होंगे।
निश्चित रूप से जिस तरह से आप अपने घर से निकलते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उस प्रकार से अपने आराध्य देव की जो दर्शन होता है, मैं समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाला कोई भी लिटिगेंट हो, एडवोकेट हो, जुडिशियल या ऑफिसर आम आदमी हो या आम आदमी हो, हाँ। वो जब आएगा तो बाबा साहब का दर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में करते हुए ही न्याय की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए, गौरव यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी आम जनता हो, जज हो, वकील हो, ये सभी लोग जब सुप्रीम कोर्ट में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति इनको दिखाई देगी। और बाबा साहब ही देश के पहले कानून मंत्री थे। और जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बाबा साहब की जो मूर्ति है तकरीबन 7 फीट की होगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मूर्तिकार हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को बनाने का काम किया है। और ये सुखद खबर है, अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।